यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम 2024 में फाइनल देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि प्यारे साथियों आप लोगों को पता होगा बिहार बोर्ड ने क्लास 10th का ऑफिशियली मॉडल पेपर जो है ना जारी कर दिया है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की हिंदी का जो पेपर उसका सोल्यूशन करवाऊंगा एंड आगे जो भी पेपर बचा हुआ है सबका मैं सोल्यूशन लाने वाला हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देख लीजिए, सेम इसी टाइप का जो है ना आपका पैटर्न रहने वाला है फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। तो विषय कोड वगैरह भी देख लीजिए, 101 फाइनल में भी रहेगा और मॉडल पेपर में भी दिया है। और एग्जाम में टाइम आपको टोटल जो है ना 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सब आप समझ लीजिए। और चलिए इसमें ना निर्देश जिस प्रकार से अभी दिया गया है प्यारे साथियों, निर्देश जो परीक्षा में दिया जाता है सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। एक एक निर्देश को जो है ना आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए फटाफट से मैं आपको उत्तर बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप से जो है ना आपके फाइनल एग्जाम में भी पेपर छपने वाला है। और एक चीज बता दूं प्यारे साथियों, इससे ना कम से कम 5 से लेकर के 7 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा। तो यानी कि अभी 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उसको याद कर लेना। तो 5 से 7 क्वेश्चन इसी से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। एंड सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा तो उससे भी कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए, टोटल जो है ना 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से ना मात्र आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही बनाना है, ठीक है। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछा गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्णवाद में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किए थे। तो इसको याद कर लीजिए, ये जो ना 21 खंडों में होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, पूछा गया बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो याद कर लीजिए भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा गया कि काम तो कासू बाबू का ही जो ना मालूम पड़ता है कि इधर ही खेल रहे थे, या किसने कहा था। तो देखिए पैसा तो ये शायद सोफर ने कहा था, मैं कंफर्म नहीं, उसका उत्तर मुझे नहीं पता है बिल्कुल, लेकिन बी बिल्कुल राइट होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत कंफर्म हूं, तो आप लोग कमेंट कर देना 3 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, किसने जो ना ठीक है ना लपक कर जो ना मदन को हाथ में उठा लिया था। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पैसा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर राय की पत्नी ने, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि मदन पड़ोसियों के आवारगढ़, ठीक है ना, आवारगढ़ छोकरों ठीक है ना, छोकरों के साथ क्या खेल रहा था। तो लड्डू खेल रहा था। क्या होगा 5 का देख लीजिए, 5 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी होगा, लड्डू खेल रहा था, ठीक है, लट्टू। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 पूछा गया कि मैक्स मुरल का जन्म जो ना कब हुआ था। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। या हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, तो 6 सितंबर हो जाएगा 1823 ईस्वी। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 का उत्तर बतलाएंगे। हितो प्रदेश, ठीक है ना, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, होगा मैक्स मुरल, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, मैक्स मुरल के अनुसार यहाँ जो है ना उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है। तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, या बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है क्या, तो प्यारे साथ नोट करेंगे दैव विज्ञान, यानी ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट होगा 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, पूछा गया कि चारूचंद्र लेख किसकी रचना है। तो बिल्कुल इसका 10 का ऑप्शन बी होगा राइट, ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि गौड़ देश के लोग जो है ना कैसा नाखून पसंद करते हैं। तो बड़े बड़े। ऑप्शन नंबर जो है ना इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे साथियों, 12 नंबर पूछा गया कि आदमी को नाखून जो है ना नाखून क्यों बढ़ता है, या लेखक से या किसने पूछा था। तो लेखक की बेटी छोटी लड़की ने पूछा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछा गया 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि पुराने का महोत्सव जो है ना वांछनीय ही नहीं होता, या कथन किनका था। तो बिल्कुल ये किस में किया गया है, ठीक है, किस पार्ट में बोला गया। तो बिल्कुल 13 का राइट होगा क्या प्यारे साथियों, तो ऑप्शन बी होगा, या होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना पूछा गया 14 नंबर कि नागली लिपि शीर्षक पाठ पुस्तक किस पाठ से लिया गया। तो 14 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यह भारतीय लिपियों की कहानी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, पूछा गया कोपन के सलाहकार जो ना मान्य खेत, ठीक है, मान्य खेत के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा जो ना विजय क्या लिखा गया प्यारे साथियों, विजयनगर के शासकों के किस लेखक लिपि में। तो बिल्कुल देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, या खरोष्टी लिपि होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया 16 नंबर कि दंती दुर्ग के बाद जो राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए 16 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यह जाएगा कक्का, यानी कि द्वितीय होगा। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 17 पूछा गया किसके गले में जो ना स्काउटों की तरह जो ना रुमाल बंधा था। तो बिल्कुल 17 का राइट होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हो जाएगा बहादुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देख लीजिए, सुखजीवी नामक जो ना उपन्यास किसने लिखा है। तो बिल्कुल 18 का ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा अमरकांत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो युद्ध में ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि हितायर शब्द का जो है ना हितायर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चेतावनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से 21 को देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, अब प्रश्न जो है ना प्रगति आलोचना की जो है ना अतुर ठीक ना अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं करती है, यह वह साहित्य की परंपरा का क्या है, तो बताइए बिल्कुल यह जो है ना क्या हो जाएगा, तो निंद्रा। ठीक है प्यारे साथ, तो निंद्रा हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 21 का निंद्रा नहीं होगा, मूर्त ज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर जो ना मूर्त ज्ञान ऑप्शन बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि रोन नदी के दूसरी और जो ना अभिनयो एक जो ना एक और हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है उसका क्या नाम था, बताइए। तो बिल्कुल रासट्रोजा ना होगा। ऑप्शन में क्या होगा यहाँ पर जो ना बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है चलिए बी होगा, नहीं सॉरी ये हो जाएगा बिल्लम ठीक ना विलम्ब और अभिनय। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या पूछा गया कि सहने शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल 23 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है यह हो जाएगा भीम लपासी। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित जो ना रचनाकारों में से हैं, बताइए। तो 24 का क्या होगा, तो बिल्कुल 24 का राइट हो जाएगा क्या कन्नड़ होगा, तो देख लेते हैं क्या करेक्ट है ना। 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। 25 है कि साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन जो ना सन्ना कठई ठीक है ना कथई गुलू को किस वर्ष जो ना पुरस्कृत किया गया, तो देखिए 25 का ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। यह हो जाएगा 1868 ईस्वी में। ठीक है 1968 में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर 26 है कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम क्यों जो ना जो तुम क्या मैं तुम्हें क्या मैं पाल नहीं सकता हूँ, या किसने कहा था, बताइए। तो बिल्कुल या किसने कहा था, तो मंगम्मा का जो बेटा था वो बोला था। ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा आपसे पूछा गया कि किस लेखक के जो है ना कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो बिल्कुल 27 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, या 7 कोड़ी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी, तो 28 का ऑप्शन नंबर होगा, यह हो जाएगा तहलीस दाल के घर में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे साथियों 29 नंबर पूछा गया दाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू रलकू कौन था, तो बिल्कुल यह जो है गुणनिधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, बताइए। तो जल्दी से 30 नंबर का, तो देखिए बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 30 का, तो 30 का जो है प्यारे साथियों में कन्फर्म नहीं हो, आप लोग ना कमेंट कर देना, इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। ठीक है तो आप लोग कमेंट कर देना 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि माझी लोगों को जो ना अस्पताल के लिए जो ना किसकी उपमा दी थी, तो ये होगा गौशालाओं की। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से जो ना उसकी भीतरी आंख की परीक्षण किया था, तो यह जगह ठीक है ना एस्टोपोस्कोपी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए पूछा गया अरे अपनी जो है ना अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, या जो ना या किसने कहा था, बताइए। तो देखिए 32 का ना बिल्कुल 31 है प्यारे साथियों, क्या 33 है ना, देखिए 33 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा, यह हो जाएगा नारायण की पत्नी भामड़ी। ठीक है चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 34 नंबर की राम नाम बिना बेटू जागी जन्मा शीर्षक कविता किस रचनाकार कौन है, बताइए। तो यह गुरु नानक होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया 35 नंबर की आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आयनी शब्द का अर्थ जो है ना बिल्कुल नोट कर लीजिए, यह चबूतरा हो जाएगा। ठीक है तो ये भी कंफर्म नहीं प्यारे साथियों, आप लोग ना थोड़ा 35 का कमेंट कर देना। ठीक है कंफर्म नहीं हो। देखिए 36 है वाणी विष के समान कब हो जाती है, तो यह राम नाम के बिना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया मऊ मन मानसिक लय गयो चितचोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, बताइए। तो यह होगा श्री परे मायनी श्री राधिका। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के कवि का नाम क्या है, बताइए। तो बिल्कुल 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों, तो कमेंट करिए। ऑप्शन सी होगा ना, यह बद्री नारायण प्रेमचंद्र जो होगा। ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 39 पूछा गया कि निम्न में से कौन से जो ना बद्री नारायण चौधरी की जो है ना प्रेम घन की इसमें से रचना क्या है, बताइए। तो बिल्कुल 39 का करेक्ट होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर जो ना ए होगा, या भारत माता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 40 नंबर है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित किया गया, तो बिल्कुल 40 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, या हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से। ठीक है चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि सुमित्रानंद पंत जो है ना उत्तरांचल के किस जिले में रहने वाली थी, तो बिल्कुल यह जो है ना क्या जो प्यारे साथियों बागेश्वर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 है कि भारत माता शीर्षक कविता किस जो ना काव्य कृति से ली गई है, तो बिल्कुल यह जो ना
करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, तो 42 का बिल्कुल ऑप्शन से होगा ग्राम यानी कि गाँव से। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन में जो है ना पूछा गया 43 नंबर कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है ना किस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा या उर्वशी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि देवता कहीं सड़कों पर जो ना गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, या जो ना किस पंक्ति से ली गई है पाठ बताइए, तो यह लाइन ली गई है किस पंक्ति से, तो बिल्कुल ऑप्शन भी होगा जनतंत्र का जन्म से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है ना निम्नलिखित में सच्चिदानंद हिरानियन वात्स्यायन की कविता कौन सी है बताइए, तो 45 का ऑप्शन में जो ना डी बिल्कुल राइट होगा, यह होगा क्या जाएगा हिरोशिमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 46 नंबर है कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों जो ना साहित्य की कौन सी विधा में, तो बिल्कुल यहाँ पर 46 का करेक्ट ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा, पैर से तो कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 47 है कि मेरी नींद के दौरान जो है ना कुछ इंच बढ़ गए पेड़, या किस कविता से पंक्ति ली गई है, तो बिल्कुल हमारी नींद से होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए पूछा गया कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल हो जाएगा श्यामनंदन किशोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 49 है कि अनुष्टुप किसकी रचना है बताइए, तो बिल्कुल 49 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों। अब प्रश्न आपसे पूछा गया कि अक्षर ज्ञान शीर्षक पाठ में बेटा जो ना रॉ और डॉ को क्या समझता था, तो क्या समझता था बताइए, ये माँ समझती थी रॉ और डॉ को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न पूछा गया कि झरा जो है ना पालक साहित्य की कौन सी विधा में, तो बिल्कुल 51 का ऑप्शन जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा यानी कहानी में होगा। देखिए अगली क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ की कौन सी कविता से संकलित की ली गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है ना ऑप्शन नंबर 52 का ए होगा, ये होगा देशांतर। ठीक है, यानी कि गाँवों से ली गई। देखिए प्यारे साथियों 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न क्या है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम जो है ना क्या करोगे, तो ये आप किस कविता से ली गई है पंक्ति बताइए, तो बिल्कुल 53 का ऑप्शन सी होगा, यह होगा मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए 54 नंबर है रैनन मारिया लिखे का जन्म कब हुआ, बिल्कुल इसका राइट होगा 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, ऑप्शन जो है 54 का डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को देख लीजिए क्या पूछा गया कि रैनन मारिया लिखे का जो ना माता का क्या नाम था बताइए, तो बिल्कुल ये जो ना क्या हो जाएगा, तो चलिए 55 का बताएंगे जल्दी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा सोफिया। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में स्वरों जो है ना स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल ये 11 होगा। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 57 है निम्न में से कौन जो है ना द्विगुण व्यंजन है बताइए 57 का, तो बिल्कुल ऑप्शन भी होगा रॉ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 58 है कि योग ना होने पर जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अनुस्वर कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा गया है। 69 नंबर क्या है कि टॉ का उच्चारण स्थान बताइए, तो टॉ बोलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी होगा दंत। ठीक है, दंत में जोर पड़ेगा। ऑप्शन देखिए 7 है प्रश्न 7 नंबर है कि निम्न में से कौन जो ना अघोष वर्ण है बताइए, तो बिल्कुल 60 का राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये होगा टॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया कि एक ही ध्वनि जो है ना जब द्वित्व हो जाए तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो बिल्कुल यह जो है ना क्या होगा, तो 61 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये होगा युग्म ध्वनि। अगली क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 62 है कि शयान, ठीक है ना, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा इसका 62 का ऑप्शन बी। ठीक है, से प्लस अन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर जो है ना जयोत रचना होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। निम्न में से कौन जो ना चिन्हों का अल्प विराम है, तो यह चुकी होगा अल्प विराम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 66 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल यहाँ पर 66 का ना ऑप्शन बी होगा या नदी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में जो ना 67 आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि जिस संज्ञा के जिस रूप से जो है ना व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बताइए, तो बिल्कुल 67 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, लिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है नाखून शब्द का लिंग क्या है, तो बिल्कुल इसका लिंग जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यह पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है बताइए, तो बिल्कुल 69 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यह हो जाएगा नीम। अगली क्वेश्चन देख लीजिए पूछा गया कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए, तो बिल्कुल प्रियतम है ना, तो इसका हो जाएगा प्रियतमा। ठीक है, प्रियतमा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन
देख लीजिए पूछा गया 71 नंबर की साधुओं की संगति से जो है ना बुद्धि सुधरती है, या यहाँ जो है ना यहाँ से जो है ना से किस कारक का उदाहरण है बताइए। तो बिल्कुल देखिए 71 का ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा, या अपादान कारक होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 72 है, हिंदी में कुल कितने जो है सर्वनाम है, तो बिल्कुल 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा, या 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे साथियों, प्रश्न पूछा गया 73 नंबर प्रश्न है कि जिन क्रियाओं का जो है ना व्यापार और फलकर्ता पर हो वे क्या कहलाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 73 का ऑप्शन नंबर डी होगा, या अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण। तो बिल्कुल यहाँ पर 74 का ऑप्शन ये होगा, संक्रमक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगली क्वेश्चन 75 नंबर पूछा गया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल भूतकाल के भेद होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो वी होगा, या 6 प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो है ना शब्द के कितने भेद है। तो बिल्कुल 75 का ऑप्शन बी होगा, या 3 प्रकार का जो है ना हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 77 है कि घोटक शब्द क्या है। तो बिल्कुल 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, या जो है ना तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए नोट करिए, यहाँ पर 78 नंबर है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 4 होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 79 नंबर है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल 89 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल नोट करेंगे, तो ऑप्शन बी होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 80 नंबर देख लीजिए, पूछा गया कि जो निम्न में से देशज शब्द कौन है। तो देशज कौन होगा, तो चिड़िया, ऑप्शन नंबर जो ना सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो देशज, देखिए इनमें से सभी होना चाहिए पहले से, देशज इनमें से ना सभी होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि ऑप्शन इनमें से सभी देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सभी जो देशज शब्द भी है, जो ना चतुर्दश हो गया, फूल हो गया, आग हो गया, ये सब तो देशज ही शब्द है। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए। यानी कि 81 नंबर के उपनिवेश शब्द का उपसर्ग क्या है। तो बताइए, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना उप होगा, क्या होगा, 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 81 का डी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 82 नंबर है कि बोली शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो बिल्कुल 82 का ऑप्शन होगा, ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे जल्दी से आप लोग। यहाँ पर देखिए 83 नंबर प्रश्न है कि निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो बिल्कुल 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, निश्चित होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिदिन शब्द में समास कौन होगा। तो 84 का बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह होगा अव्ययी भाव समास जो है ना हो जाएगा। चलिए 85 नंबर का देख लीजिए प्यारे से। तो 85 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया कि किसी ना किसी तरह जो ना किस प्रबंध का उदाहरण है। ये जल्दी से आपको कमेंट कर देना है। तो बिल्कुल 85 का ऑप्शन आप लोग ए नोट कर लीजिए, क्रिया प्रबंध होगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर आपसे जो पूछा गया ना प्रश्न आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे जल्दी से, क्या पूछा है देखिए। प्रश्न जो है ना अब 68 नंबर पूछा गया। प्रश्न है कि मैंने भोजन नहीं किया कि जो है ना इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, बताइए यह किस कारण कारक का उदाहरण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 86 का करेक्ट ऑप्शन मुझे ना ए होगा, या संयुक्त वाक होगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न पूछा गया कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ होगा क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए बिल्कुल 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यर्थ निंदा करना हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो पूछा गया ना, सुलभ शब्द में विलोम क्या होगा। सुलभ शब्द का विलोम क्या है बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, दुर्लभ। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लीजिए, तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो तालाब का बिल्कुल जो है ना समीकरण हो जाना चाहिए प्यारे साथियों, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 90 नंबर देख लीजिए, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द क्या है। तो अशुद्ध जो है ना क्या हो जाएगा, पर्यायी होगा। ठीक है, 90 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 91 है कि निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य बने, बताइए। तो अशुद्ध कौन होगा। तो देखिए अशुद्ध पहला होगा कि उसने यहाँ पर जो ना उसने जल्दी घर जाना था। तो ये जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 92 नंबर देख लीजिए, उद्योग का सन्धि विच्छेद क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 92 का ऑप्शन जो है ना बी होगा। ठीक है, उत्त प्लस योग होगा। अगली क्वेश्चन 93 है कि 100 का उच्चारण स्थान जो है ना चिह्वा किसे स्पर्श करती है, बताइए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर 93 का ऑप्शन डी होगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए 94 नंबर प्रश्न है कि मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बिल्कुल 94 का राइट होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मेहतर रानी होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया कि अंधी जो है ना अंधी पीछे कुत्ता खाए लोके की गीत का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल 95 का ऑप्शन जो है ना सी होगा, यह होगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ठीक है, चलिए 96 नंबर देख लीजिए, पूछा गया कि यह कोई नया काम नहीं, या किस सर्वनाम का उदाहरण बताइए। तो बिल्कुल 96 का ना ऑप्शन ही होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगली प्रश्न देख लीजिए कि मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है, बताइए। तो बिल्कुल 97 का ना ऑप्शन होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 98 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चादर शब्द का लिंग क्या है। तो बिल्कुल चादर का लिंग जो लिंग होगा ना ऑप्शन बी होगा, यह होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लीजिए कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बिल्कुल चौ का उच्चारण स्थान जो है ना ताल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया कि अ ई उ री में कौन सा स्वर है, बताइए। तो बिल्कुल ये सभी स्वर जो होगा ना ऑप्शन ए होगा, हर स्वर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे साथियों टोटल मैंने आपको 100 प्रश्नों का उत्तर बता दिया। अब कोई मन
ईमानदारी पूर्वक बताना कि आपको 100 में से ना कितना प्रश्नों का उत्तर पता था, ठीक है। तो ये बताना आप। चलिए यहाँ देख लीजिए प्यारे साथियों, ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, मैं उसका उत्तर भी करवाने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, इनमें से ना सभी प्रश्नों का गद्यांश पढ़ करके आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं इन सभी प्रश्नों का ना उत्तर लाऊंगा। सबसे पहले मैं सभी सब्जेक्ट का जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा रहा हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है ना बताया जाएगा ग्रुप के माध्यम से कि कैसे इसको डाउनलोड भी करना है PDF में, ठीक है। और आपको सबसे पहले यूट्यूब पर हम क्लास करवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है ना मैथ का भी हम लेकर आ रहे हैं, सोशल साइंस का भी ला रहे हैं, ठीक है। सोशल साइंस एंड साथ में जो भी आपका संस्कृत हो गया, नॉन हिंदी, उर्दू जो है ना साइंस हो गया, सबका मैं क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।